प्यारे बच्चों, today we are going to read a chapter number 6, Amigo Brothers, and it is taken from English Alive Literature Reader, Collins, Class 6. So let's start. It is written by P.D. Thomas. This is a short story. Let's start. In these times of high competition, we often get so competitive even with our friends that we fail to see that friendship comes before competition and it takes a toll on our friendships, relationships. तो बच्चों यहाँ पर ये बताया गया कि आजकल इतना हाई कंपटीशन है तो कभी कभी कंपटीशन हम पर इतना हावी हो जाता है, अपना फ्रेंड्स के साथ ही हम इतना कंपटीशन कर लेते हैं जिससे कि हमारी जो फ्रेंडशिप होती है वो कंपटीशन फ्रेंडशिप के बीच में आ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारे रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं. दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैव टू कम्पीट इन एन अल्टीमेट बॉक्सिंग टूर्नामेंट. तो ये कहानी दो दोस्तों के बारे में है जिनको कम्पीट करना है एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट में. डू दे मैनेज टू स्टे गुड फ्रेंड्स. तो क्या वो अच्छे दोस्त रह पाते हैं और डज द कॉम्पिटिशन कॉस्ट देम देयर फ्रेंडशिप. तो क्या उनकी जो कंपटीशन है उसका उनकी दोस्ती पर कुछ प्रभाव पड़ता है. तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों जैसे बताए हैं दो फ्रेंड्स हैं, एंटोनियो क्रूज एंड फेलिक्स वर्गस वर बोथ 17 ईयर्स ओल्ड. एंटोनियो क्रूज और फेलिक्स वर्गस जो हैं वो दोनों 17 साल के हैं. दे वर सच गुड फ्रेंड्स दैट दे वर ऑलमोस्ट लाइक ब्रदर्स. वो इतने अच्छे दोस्त हैं कि वो भाइयों की तरह रहते हैं. Growing up in the same neighborhood, they had known each other since childhood. वो एक ही पड़ोस में रहते हैं और वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं. Antonio was fair, lean and lanky with his hair falling over his eyes, while Felix was dark, short and husky with short curly hair. तो बच्चों दोनों दोस्त हैं. एंटोनियो जो है वो फेयर कलर का है, लीन है, पतला है एंड लैंकी. लैंकी मीन्स टॉल एंड थिन and moving awkwardly as a result. और उसके with his hair falling over his eyes, और उसकी आंखों पर उसके बाल गिरते हैं. और जबकि फेलिक्स जो है वो डार्क कलर का है और शॉर्ट है, वो उतना लंबा नहीं है. एंड हस्की विद अ शॉर्ट करली हेयर. उसके छोटे बाल हैं और करली बाल हैं. और हस्की, हस्की मीन्स बिग, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर. वो बिग है, स्ट्रॉन्ग है, मस्कुलर है. Both had a dream of becoming the lightweight boxing champion of the world someday. और दोनों का ही क्या सपना है कि एक दिन हमें लाइट वेट बॉक्सिंग चैम्पियन बनना है किसी न किसी दिन. ठीक है. लाइट वेट क्या होता है बच्चों? अ कैटेगरी इन सम स्पोर्ट्स सच एज बॉक्सिंग और जूडो बेस्ड ऑन देयर वेट ऑफ एन एथलीट विच शुड बी बिटवीन 57 kg and 60 kg. The boys worked out as often they could at boys club और at the pros gym. जब भी वो जिम में होते हैं या बॉयज़ क्लब में होते हैं तो वो हमेशा ही वो वर्कआउट करते हैं वहाँ पर. अर्ली ईच मॉर्निंग they would run along the East River Drive in sweatshirts, short towels around their necks and handkerchiefs around their foreheads. तो हर सुबह क्या करते थे? वो रनिंग करते थे. और कहाँ पर? ईस्ट रिवर ड्राइव में. और उन्होंने स्वेट शर्ट्स पहनी होती हैं और शॉर्ट टॉवल्स होते हैं उनके नेक के तरफ और उनके जो रुमाल होते हैं वो उन्होंने फोरहेड्स पे बांधे होते हैं. एंटोनियो एंड फेलिक्स स्लेप्ट, एट, रैप्ड एंड ड्रीम्ड पॉजिटिव. तो रैप्ड मीन्स बच्चों यहाँ पर है टॉक्ड इन अ ईजी एंड फैमिलियर मैनर. तो वो एक दूसरे से इतने घुले मिले होते हैं, इतने चिर परिचित होते हैं. जो एंटोनियो और फेलिक्स हैं वो एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं और एक साथ ही पॉजिटिव ड्रीम लेते हैं. दे कुड इमीडिएटली रिकॉल डिविजन्स. वो एकदम से उनको याद आ जाती हैं डिविजन्स, वेट्स, रिकॉर्ड ऑफ फाइट्स, नॉकआउट्स एंड ड्रॉज. नॉकआउट्स होता है बच्चों टूर्नामेंट्स इन विच द लूजर इन ईच राउंड इज एलिमिनेटेड. उनको जितने रिकॉर्ड्स होते हैं ना वो सब उन्हें पुराने सब एकदम से याद होते हैं. एंड ड्रॉज और लॉसेस अबाउट एनी गिवन फाइटर. किसी भी फाइटर के अगेंस्ट में उसने कितने मैच हारे हैं, कितने जीते हैं, कितने में ड्रॉ हुआ, ये सब कुछ उन्हें एकदम टिप्स पर था. ईच हैड फॉट मैनी बाउट्स एंड वॉन मैनी मेडल्स रिप्रेजेंटिंग देयर Puerto Rican community, but their styles were different and their sparring sessions were always competitive.
तो उन्होंने जितने भी फाइटिंग की थी बच्चों, जितने भी बाउट्स किए थे, बाउट मीन्स होता है बॉक्सिंग मैचेस, और उन्होंने बहुत सारे मेडल जीते हैं और उन्होंने रिप्रेजेंट किया है प्यूर्टो रिकन कम्युनिटी को। तो प्यूर्टो रिकन क्या है? फ्रॉम द कैरिबियन आइलैंड ऑफ प्यूर्टो रिको विच इज़ अ यूएस टेरिटरी बट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट। उनकी अपनी गवर्नमेंट है, वो ऐसी कम्युनिटी है, बट देयर स्टाइल्स वर डिफरेंट, उनके दोनों के स्टाइल डिफरेंट हैं। एंड देयर स्पारिंग सेशंस, स्पारिंग मीन्स प्रैक्टिसिंग बॉक्सिंग विदाउट हिटिंग हार्ड, और जो उनके स्पारिंग सेशंस हैं वो हमेशा कॉम्पिटिटिव रहते हैं। आफ्टर अ सीरीज ऑफ एलिमिनेशन, और एलिमिनेशंस के बाद, एलिमिनेशन होता है बच्चों द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग समवन फ्रॉम अ टूर्नामेंट। तो सीरीज जो हो गई एलिमिनेशन की, दे वर ड्यू टू फाइट ईच अदर इन द डिवीजन फाइनल्स। द विनर वुड रिप्रेजेंट द बॉयज़ क्लब इन द गोल्डन ग्लव्स चैम्पियनशिप टूर्नामेंट। अब बाकी जितने भी सिलेक्शन हुआ था उन सब में एलिमिनेशन हो गया, तो सिर्फ ये दो ही लोग बचे थे, दोनों फ्रेंड्स, जिनको एक दूसरे के खिलाफ लड़ना था। कहाँ पर? द विनर, जो भी विनर रहेगा उसको रिप्रेजेंट करना था बॉयज़ क्लब को। कहाँ पर? गोल्डन ग्लव्स चैम्पियनशिप टूर्नामेंट में। द टू बॉयज़ कंटिन्यू टू रन टुगेदर, और दोनों लड़कों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया। बट इवन व्हेन जोकिंग बोथ सेंस्ड अ वॉल राइजिंग बिटवीन देम, लेकिन कभी भी वो एक दूसरे के साथ मजाक भी करते थे तो उन्हें महसूस होता था कि एक जो दीवार है उन दोनों के बीच में खड़ी होती जा रही है। लेस देन अ वीक बिफोर देयर बाउट, एक हफ्ता पहले, उनके बाउट से एक हफ्ता पहले ही, दे मेट एज यूजुअल फॉर देयर डेली वर्कआउट एंड टुक ऑफ रनिंग अलोंग द रिवर्स एज। जैसे आमतौर पे वो डेली करते थे, रनिंग की उन्होंने और अपना डेली वर्कआउट किया, तो वो सब उन्होंने एक साथ वर्कआउट करते थे। आफ्टर अ माइल और सो, और एक मील दौड़ने के बाद, फेलिक्स सजेस्टेड, फेलिक्स ने क्या सलाह दी? लेट्स स्टॉप अ वाइल ब्रदर, चलो हम थोड़ा रुक जाते हैं। आई थिंक वी बोथ गॉट समथिंग टू से टू ईच अदर, हम, मुझे ऐसा लगता है कि हमको एक दूसरे को कुछ कहना है। एंटोनियो नोडेड, एंटोनियो ने अपना सिर हिलाया, मीन्स नॉड किया। फेलिक्स ब्रोक द साइलेंस, अब फेलिक्स ने उस चुप्पी को तोड़ा। आई डोंट नो हाउ टू कम आउट विद इट, मुझे नहीं पता इसके साथ हम कैसे आएंगे। एंटोनियो हेल्प, एंटोनियो ने कहा, इट्स अबाउट अवर फाइट इजंट इट। तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करें, लेकिन एंटोनियो ने बोला कि हाँ, ये हमारे फाइट के बारे में बात है ना। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट टू, मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था। इट इज़ंट नेचुरल नॉट टू थिंक अबाउट द फाइट, ये नेचुरल है कि हम फाइट के बारे में सोच रहे हैं और हम ऐसा ना करने की सोचें, ये नेचुरल नहीं है। आई मीन वी बोथ आर फैंटास्टिक फाइटर्स, मेरा मतलब है कि हम दोनों बहुत ही बेहतरीन फाइटर्स हैं। एंड वी बोथ वांट टू विन, और हम दोनों ही जीतना चाहते हैं। बट ओनली वन ऑफ अस कैन विन, लेकिन हम दोनों में से तो एक ही जीतेगा। देयर आरंट एनी ड्रॉज इन द एलिमिनेशन, अब एलिमिनेशन में कोई ड्रॉज तो होते नहीं हैं, नहीं हुए हैं। एंटोनियो नॉडेड क्वाइटली, अब एंटोनियो ने हामी भरी। वी बोथ नो दैट इन द रिंग द बेटर मैन विंस, हम जानते हैं कि रिंग में जो बेहतर होगा हम दोनों में से वो ही जीतेगा। फ्रेंड और नो फ्रेंड, ब्रदर और नो, तो चाहे वो दोस्त है या ब्रदर है। फेलिक्स फिनिश्ड इट फॉर हिम, फेलिक्स ने इस वाक्य को ख़त्म किया। टोनी लेट्स प्रॉमिस समथिंग राइट हियर, चलो हम एक वादा करते हैं इधर। इफ़ इट्स फेयर ब्रदर आई एम फॉर इट, तो जो भी फेयर रहेगा हम उसके लिए तैयार रहेंगे ब्रदर। एंटोनियो प्रॉमिस्ड, एंटोनियो ने भी प्रॉमिस कर लिया। टोनी when we get into the ring we have to be like two complete strangers that want the same thing and only one can have it। टोनी, जब भी हम रिंग में जाएंगे तो हम एक कंप्लीट स्ट्रेंजर की तरह रहेंगे और जिनको सेम चीज़ चाहिए, एंड ओनली एक को ही मिलेगी, वो क्या है? जीत। यू अंडरस्टैंड डोंट यू? टोनी स्माइल्ड एंड एग्रीड, तो वो क्या कहता है? तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? टोनी ने स्माइल किया और एग्री किया। फेलिक्स कंटिन्यूड, फेलिक्स ने लगातार कहना शुरू किया। आई थिंक इट वुड बी अ गुड आइडिया इफ़ वी डोंट सी ईच अदर अंटिल द डे ऑफ द फाइट, और मेरे ख्याल से ये सही रहेगा कि हम फाइट वाले दिन तक एक दूसरे को ना देखें। टोनी नॉडेड थॉटफुली, अब टोनी ने एक कुछ सोच के हामी भरी। येस इट वुड बी बेटर फॉर अवर हेड्स, हाँ ये ठीक रहेगा हम दोनों के लिए ही। ही
हेल्ड आउट हिज हैंड, डील। अब उन दोनों ने हाथ मिलाया और क्या किया, डील कर दी। फेलिक्स लाइटली स्लैप्ड टोनीज पाम एंड द टू हग्ड ईच अदर टाइटली बिफोर पार्टिंग। पार्टिंग मीन्स अलग अलग होना, तो अलग अलग होने से पहले उन दोनों ने, फेलिक्स ने और टोनी ने, अपने पाम पे एक दूसरे को स्लैप किया और फिर दोनों ने एक दूसरे को हग किया, गले मिले दोनों टाइटली और बिछड़ने से पहले। द इवनिंग बिफोर द बिग फाइट, और एक शाम बिग फाइट से पहले, टोनी वेंट अप टू द रूफ ट्राइंग नॉट टू थिंक ऑफ फेलिक्स। और टोनी छत पर गया और कि मैं फेलिक्स के बारे में नहीं सोचूंगा। फेलिक्स ऑन द अदर हैंड वॉज वॉचिंग द मूवी, क्योंकि अब अगले दिन फाइट है और वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, अपने दोस्त की ही बात चल रही है, उसका दोस्त का ही चेहरा सामने आ रहा है। तो फेलिक्स ऑन द अदर हैंड, फेलिक्स ने किया कि वॉज वॉचिंग द मूवी, और वो मूवी देख रहा था, द चैम्पियन अ थर्ड टाइम टू कीप एंटोनियो आउट ऑफ हिज माइंड। अपने माइंड में एंटोनियो को ना आने देने के लिए उसने वो मूवी देख रहा था, द चैम्पियन मूवी, और वो भी थर्ड टाइम। फेलिक्स स्टार्टेड विजुअलाइजिंग हिमसेल्फ एज द चैम्प, और फेलिक्स ने अपने आप को विजुअलाइज किया। विजुअलाइज मीन्स इमेजिनिंग, फॉर्मिंग अ मेंटल पिक्चर। तो उसने अपने आप को विजुअलाइज किया कि वो एक चैम्पियन है एंड टोनी एज अ चैलेंजर, और टोनी जो है उसका प्रतिद्वंदी है, चैलेंजर है। आफ्टर टेकिंग some initial blows, the champ had to be restrained at the end. Restrained होता है बच्चों acting in a calm, controlled and unemotional way. तो some initial blows के बाद the champion ने restrained किया at the end, while the challenger crumbled a broken bloody mess. Felix had finally figured out how to mentally prepare himself for the fight. It was Felix the champion versus Antonio the challenger. अब फेलिक्स तो अपने डाइवर्ट करने के लिए माइंड को मूवी देख रहा था, और फेलिक्स ने फाइनली फिगर आउट किया कि मेंटली कैसे प्रिपेयर होना है, अपने आप को कैसे तैयार करना है उसके एंटोनियो के विरुद्ध। इट वाज फेलिक्स द चैम्पियन वर्सेस एंटोनियो द चैलेंजर, कि एंटोनियो आखिरकार एक चैलेंजर है और फेलिक्स जो है वो एक चैम्पियन है। उसने अपने मन में ये धारणा बिठा ली। Meanwhile, Antonio was wondering how the fight would affect his relationship with Felix, और जबकि एंटोनियो जो है वो हैरान है कि कैसे ये फाइट जो है अफेक्ट कर सकती है उनके रिलेशनशिप को फेलिक्स के साथ। आफ्टर ऑल फाइटिंग वाज लाइक एनी अदर प्रोफेशन, और जो फाइटिंग है वो भी एक उनका प्रोफेशन है दूसरे प्रोफेशंस की तरह। फ्रेंडशिप हैड नथिंग टू डू विद इट, और फ्रेंड दोस्ती का इससे तो कोई लेना देना नहीं है। फेलिक्स हिज amigo, his brother, was going to be just an opponent with another face. और जो फेलिक्स है वो उसका जो amigo is a Spanish word meaning friend, तो स्पेनिश वर्ड है amigo, उसका मतलब होता है दोस्त। जो उसका amigo है, उसका ब्रदर है, उसका दोस्त है, was going to be just opponent, वो एक another face है, वो एक opponent है। he prayed for victory via a quick clean knockout in the फर्स्ट राउंड, तो उसने प्रे किया कि फर्स्ट ही राउंड में क्लीन नॉकआउट हो जाए और वो विक्ट्री पा जाए। लार्ज पोस्टर्स प्लास्टर्ड मीन्स होता है बच्चों स्टक ऑन वॉल्स पे लगा देना। तो लार्ज पोस्टर्स प्लास्टर्ड अराउंड द नेबरहुड अनाउंस द फाइट बिटवीन एंटोनियो क्रूज एंड फेलिक्स वर्गास एज द मेन बाउट। तो दीवारों पर जो है पोस्टर चिपकाए गए उनके पड़ोस में और अनाउंस किया गया एंटोनियो क्रूज और फेलिक्स वर्गास के मेन बाउट हैं। द फाइट हैड क्रिएटेड ग्रेट इंटरेस्ट, अब इस फाइट का सभी में लोगों में बहुत इंटरेस्ट था। बोथ बॉयज़ वर वेल रिस्पेक्टेड एंड हैड देयर ओन लॉयल फॉलोइंग, और दोनों ही लड़कों की जो थी बहुत ही रिस्पेक्ट थी और उनकी अपने अपने फॉलोअर्स थे, लॉयल फॉलोअर्स थे। एंटोनियोज फैंस हैड फुल फेथ इन हिज बॉक्सिंग स्किल्स, एंटोनियो के जो फैंस थे उनको बहुत ही उसकी जो बॉक्सिंग स्किल थी उसमें फेथ था कि वो ही जीतेगा। वाइल फेलिक्स एडमायरर काउंटेड ऑन हिज डायनामाइट पैक्ड फिस्ट, और जबकि जो फेलिक्स के जो एडमायरर हैं, जो उसके फैंस हैं, वो उनको क्या था, वो डायनामाइट जो पैक्ड उसकी मुट्ठियाँ थी, फिस्ट मीन्स मुट्ठी, उसके ऊपर भी उन्हें बहुत भरोसा था कि वो जीतेगा। The morning of the fight, Tompkins Square was a beehive of activity with numerous workers setting up the ring, the seats and the guest speakers stand. अब जो मॉर्निंग में फाइट थी और वहाँ जगह कौन सी थी, टॉम्किंस स्क्वायर, वो एक
बिहाइव हो गया था एक्टिविटी का, जहाँ पे न्यूमरस वर्कर, बहुत सारे वर्कर्स थे वहाँ पर, वो सेट कर रहे थे रिंग को, सीट्स को, गेस्ट स्पीकर्स थे वहाँ खड़े हुए थे. द शेड्यूल्ड बाउट्स बिगिन शॉर्टली आफ्टर नून. और जो शेड्यूल्ड बाउट थी वो आफ्टरनून में शुरू होनी थी. एंड द फाइटर्स चेंज फ्रॉम देयर स्ट्रीट क्लोथ्स इनटू फाइटिंग गियर्स. और जो फाइटर जो थे दोनों लोग, उन दोनों ने अपने जो स्ट्रीट क्लोथ्स थे वो चेंज कर लिए थे फाइटिंग गियर्स में. फेलिक्स वॉज escorted इन बाय अ डजन फैंस इन वाइट टी शर्ट्स. और जो फेलिक्स के जो फैंस थे वो वाइट टी शर्ट्स पहन कर आए थे, डजन फैंस थे उसके. escorted मीन्स accompanied someone to show them the way with the word फेलिक्स across their fronts. और उनकी टी शर्ट्स पे, जो टी शर्ट्स पहन कर आए थे, उस टी शर्ट्स पे क्या लिखा था, उसके फेलिक्स का नाम लिखा हुआ था. वेयर एज एंटोनियो वॉज एस्कॉर्टेड डाउन अ डिफरेंट स्टेयरवेल. और जबकि एंटोनियो को भी एस्कॉर्ट किया था अलग तरीके से. एज द टू क्लाइम्ड इनटू द रिंग, जैसे ही दोनों रिंग के अंदर गए, द क्राउड एक्सप्लोडेड विद द रोर. और दहाड़ के साथ जितनी भी भीड़ थी वो एकदम विस्फोट हुआ, वहाँ पे दहाड़ों का बहुत शोर मचा. एंटोनियो एंड फेलिक्स बोथ bowed gracefully and then raised their arms in acknowledgement. और एंटोनियो और फेलिक्स ने दोनों ही झुके पूरी जनता के सामने और उन्होंने अपने हाथों को एक्नॉलेजमेंट यानी कि रिकॉग्निशन के तौर पे अपने हाथों को उठाया. फेलिक्स नोडेड हिज हेड. और फेलिक्स ने अपना सिर हिलाया. एंड एंटोनियो रिस्पॉन्डेड. और एंटोनियो ने भी उसको रिस्पॉन्ड किया. बॉन्ग 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 द रोर टर्न टू स्टिलनेस. अब जितने भी रोर हो रही थी वहाँ पे, दहाड़ रहे थे लोग, इतना चिल्ला रहे थे, तो वो सब एकदम चुप्पी में तब्दील हो गई. लेडीज एंड जेंटलमैन, द अनाउंसर स्पोक स्लोली. नाउ द मोमेंट वी हैव all been waiting for, the main event between two fine young Puerto Rican fighters. तो अब अनाउंसर ने क्या अनाउंस किया कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब वो क्षण आ गया है जिसका हम सभी इंतज़ार कर रहे थे. मेन इवेंट, दो फाइन जवान फाइटर्स के बीच में. और वो किसके फाइटर्स थे? प्यूर्टो रिकन कम्युनिटी के. The winner will represent the boys club in the tournament of champions, the golden gloves. और जो golden gloves प्रतियोगिता होने वाली है उसमें से आज जो विनर रहेगा वो उसको रिप्रेजेंट करेगा. There will be no draw, कोई ड्रॉ नहीं होगा. May the best man win. और हम चाहते हैं कि जो बेस्ट मैन हो वो जीते. The cheering of the crowd was earth shattering. Earth shattering means शॉकिंगली लाउड, बहुत मतलब धरती दहला देने वाला. द चीयर था ना क्राउड का, भीड़ का, इतना तेज़ था, लोग ऐसे चिल्लम चिल्ली मचा रहे थे कि ऐसे लग रहा था जैसे धरती हिल रही है. एट द सेंटर ऑफ द रिंग द रेफरी गेव फाइनल इंस्ट्रक्शंस टू द यंगस्टर्स. और जो रेफरी था सेंटर में रिंग के, उसने फाइनल इंस्ट्रक्शंस दी दोनों यंगस्टर्स को. नाउ शेक हैंड्स एंड कम आउट फाइटिंग. अब उसने क्या कहा, दोनों आप शेक हैंड कीजिए और फाइटिंग के लिए रेडी हो जाइए. बोथ यंगस्टर्स टच्ड ग्लव्स एंड नॉडेड. और दोनों ही बॉक्सर ने फाइटिंग शुरू करने से पहले ग्लव्स को टच किया और नोड किया. देयर हेड टॉवल्स एंड ड्रेसिंग गाउन्स वर रिमूव्ड बाय द ट्रेनर्स. और उनके जो हेड टॉवल्स थे, ड्रेसिंग गाउन्स थे, वो उनके ट्रेनर्स ने हटा दिए. बॉन्ग बॉन्ग राउंड 1. फिर वहाँ पर बेल बजी और फिर वो राउंड 1 स्टार्ट हो गया. Felix and Antonio faced each other squarely in a fighting pose. Squarely होते हैं बच्चों डायरेक्टली. तो फेलिक्स और एंटोनियो जो एक दूसरे को फेस कर रहे थे फाइटिंग पोज में. फेलिक्स केम इन फास्ट एंड लैश्ड आउट, बट एंटोनियो स्लिप्ड द पंच एंड काउंटर्ड विद अ ब्लो दैट सेंट फेलिक्स हेड रीलिंग बैक. तो लैश्ड आउट होता है बच्चों हिट और अटैक्ड क्विकली एंड वायलेंटली. तो किसी को वायलेंटली हिट करना, अटैक करना, दैट इज़ लैश्ड आउट. तो फेलिक्स ने क्या कि एकदम से तेज़ी से और उस पर अटैक किया. लेकिन एंटोनियो जो था उसका पंच जो स्लिप हो गया एंड काउंटर्ड विद अ ब्लो दैट सेंट फेलिक्स हेड रीलिंग बैक. रीलिंग मीन्स मूविंग इन एन अनस्टडी वे एज इफ गोइंग टू फॉल. ऐसा लग रहा था जैसे गिर जाएगा वो. देयर वॉज नो डाउट दैट देयर फ्रेंडशिप वुड नॉट अफेक्ट देयर फाइट. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस लड़ाई का, इस फाइट का उनकी दोस्ती पे कोई फ़र्क पड़ेगा. एज बोथ द यंग बॉक्सर्स रेन पंचेज ऑन ईच अदर. और जो दोनों यंग बॉक्सर्स थे वो एक दूसरे के ऊपर पंच पे पंच किए जा रहे थे. तो बच्चों आप इस
सीन से आप देख सकते हैं इस पिक्चर से, the both Antonio and Felix, they are fighting in the ring and referee was there and the crowd is there, they are cheering up for both. Clear up to here? Now, bong bong, amigos forge a punch well on its way, sending up a roar of approval for good sportsmanship. अब जैसे ही दोबारा बेल बजी तो जो एमिगोज हैं, जो दोनों फ्रेंड्स हैं, उन्होंने फ्रॉज किया एक पंच बहुत ज़ोर से और एक सेंडिंग अप रोर ऑफ द अप्रूवल फॉर गुड स्पोर्ट्समैनशिप। तो उन्होंने एक अच्छी बेहतर जो स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है उसके अप्रूवल के लिए एक अप्रोर भी हुआ। फेलिक्स वॉक्ड ब्रिस्कली बैक टू हिज कॉर्नर, ब्रिस्कली मतलब आराम से, तो फेलिक्स जो है वापस अपने कॉर्नर में चला गया। हिज ईयर स्टिल रिंगिंग फ्रॉम द लास्ट हिट, और जो हिट लगा था उसके कान पे अभी तक उसके कानों में आवाज़ आ रही थी। वाइल एंटोनियो ग्रेसफुली डांस्ड हिज वे टुवर्ड्स हिज टूल विद ग्लव बर्न्स शोइंग रेड अगेंस्ट हिज मिड रिब्स, और जबकि जो एंटोनियो हैं वो ग्रेसफुली वापस अपने स्टूल पर बैठ गया, उसके जो ग्लव्स हैं वो बर्न कर रहे थे, रेड हो गए थे, मतलब बहुत दर्द हो रहा था उसमें, उसके मिड रिब्स में। एंटोनियो's trainer talked into his ear, remember Felix always goes for the body। अब एंटोनियो का जो ट्रेनर है वो आया और उसने उसके कानों में क्या कहा, हमेशा याद रखो फेलिक्स जो है तुम्हारी बॉडी पर अटैक करेगा। एंटोनियो नॉडेड स्प्रेइंग वाटर आउट बिटवीन हिज टीथ। अब एंटोनियो अपने दांतों के बीच में पानी डालता हुआ स्प्रे कर रहा था और एंटोनियो ने नोड किया, सिर हिलाया कि यस दैट ही नो ही विल अटैक ऑन हिज बॉडी। फेलिक्स ट्रेनर्स पॉज वाटर ओवर हिज कर्ली लॉक्स। अब जो फेलिक्स का ट्रेनर था उसने उसके सिर पर जो कर्ली लॉक्स यानी कि कर्ली बाल थे ना उसके, तो उसके ऊपर पानी डाला। गेट इन देयर और ही इज़ गोइंग टू चॉप यू अप फ्रॉम वे बैक, तो जाओ वहाँ पे नहीं तो वो तुम्हें चॉप कर देगा, एकदम काट डालेगा जब तुम वापस जाओगे। बॉन्ग बॉन्ग राउंड टू, अब राउंड टू स्टार्ट होता है। फेलिक्स वॉज ऑफ हिज टूल Felix was off his stool and rushed Antonio like a bull। अब फेलिक्स भी उठ जाता है अपने स्टूल से और एकदम रश भागता हुआ जाता है एंटोनियो की तरफ, जैसे एक बैल जो होता है वो जाता है। एंटोनियो काउंटर्ड विद अ बैरेज ऑफ लेफ्ट्स एंड राइट्स। बैरेज होता है बच्चों कंटिन्यूस फायरिंग ऑफ पंचेस, लगातार वो उस पर पंचेस मारता रहा एंटोनियो लेफ्ट और राइट करके। लाइट्स सडनली एक्सप्लोडेड इनसाइड फेलिक्स हेड। अब फेलिक्स के हेड पर इतने ज़्यादा जब वो ताबड़तोड़ मारे जा रहा है तो एकदम एक्सप्लोड टाइप उसका अंदर से हेड में हुआ। एज एंटोनियो स्लिप्ड अ ब्लो एंड हिट हिम अंडर हिज चिन, और जैसे एंटोनियो स्लिप हुआ और उसको कितना तेज एक उसने घुसा मारा उसके चिन के नीचे। बेड लैम्प ब्रोक लूज एज फेलिक्स लेग्स मोमेंटरली बकल्ड। बकल्ड होता है बच्चों बैंड, बिकॉज ऑफ बीइंग टू वीक। अब वो कमज़ोर से लग रहा था जैसे उस मोमेंट पे उसके जो पैर हैं फेलिक्स के कमज़ोर पड़ गए। ही फॉट ऑफ अ सीरीज ऑफ पंचेस काउंटरिंग विद हिज ऑन ब्लोज, और वो क्या किया जा रहा था अपने ही ब्लोज से इतना तेज तेज उसको पंच मार रहा था। एंटोनियो डांस्ड इन केयरफुली नोइंग फेलिक्स हैड द हैबिट ऑफ प्लेइंग पॉजम वैन हर्ट। अब एंटोनियो जो है वो बहुत केयरफुली बहुत ध्यान से कर रहा था, क्योंकि वो जानता है फेलिक्स की आदत क्या है, प्लेइंग पॉजम। जब वो हर्ट हो जाता है फेलिक्स तो वो प्लेइंग पॉजम मीन्स प्रिटेंडिंग टू बी अस्लीप अनकॉन्शियस टू ट्रिक समवन, वो ऐसा बेहोशी टाइप दिखाता है कि जैसे वो किसी को ट्रिक करने के लिए। सोन फेलिक्स हैड him entangled into a rip roaring punching toe to toe slugfest that brought the whole Tompkins Square Park screaming to its feet। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, तो जल्दी ही क्या हुआ, फेलिक्स हैड हिम एंटेंगल्ड। तो फेलिक्स ने क्या किया, उसको फंसा दिया एक रिप रोरिंग पंचिंग टो टू टो स्लग फेस्ट। स्लग फेस्ट होता है डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग फाइट में, जिससे क्या हुआ जो टॉम्किन स्क्वायर था वहाँ पे वो चिल्ला रहे हैं उसके पैरों के पास। राइट्स टू द बॉडी, उसके बॉडी के पास। लेफ्ट्स टू द हेड, और हेड के पास। नीदर फाइटर वाज गिविंग एन इंच, और फाइटर को एक इंच भी नहीं दे रहा। गिविंग एन इंच मीन्स गिविंग लिबर्टी और फ्रीडम, जरा सा भी संभलने का टाइम नहीं दे रहा था फेलिक्स। सडनली एंटोनियो वॉज हिट स्क्वायरली ऑन द चिन।
और फिर सडनली जो है एंटोनियो को हिट हुआ स्क्वायरली चिन पर. आर्म्स फ्लेलिंग, फ्लेलिंग होता है वेविंग और स्विंगिंग वाइल्डली. ही मैनेज टू अवॉइड मोस्ट ऑफ द फेलिक्स वाइल्ड पंचेस. तो जितने भी फेलिक्स के वाइल्ड पंचेस थे उनसे वो बचने के लिए उसने काफ़ी कोशिश की. एंड हिट हिम ऑन द ब्रिज ऑफ हिज नोज, और उसके नाक पर, नाक का जो ब्रिज है उस पर उसने हिट किया एंटोनियो ने. द बेल साउंड अनाउंस द एंड ऑफ द राउंड, और फिर बेल बजी और ये अनाउंस हो गया कि ये वाला राउंड ख़त्म हो गया. फेलिक्स ट्रेनर सैट हिम डाउन ऑन द स्टूल. फिर फेलिक्स का जो ट्रेनर है उसने उसको फेलिक्स को स्टूल पे बिठाया. द रिंग डॉक्टर चेक द फाइटर्स आउट एंड गेव हिज ओके. अब डॉक्टर आया वहाँ पर, जो रिंग डॉक्टर है उसने उसको चेक किया, उसके नाक पे जो लगी थी, फिर उसको ओके स्टेटस दे दिया कि इज़ ओके. द कोल्ड वाटर स्पॉन्ज रब्स ब्रॉट क्लैरिटी टू बोथ एमिगो ब्रदर्स. फिर ठंडे पानी का जो स्पंज है उससे रब किया उन दोनों को, उनको क्लियर किया. बोंग बोंग राउंड 3 द फाइनल राउंड. अब बोंग बोंग जो बेल है वो रिंग हुई और नेक्स्ट जो फाइनल राउंड है वो स्टार्ट हो गया. अप टिल नाउ इट हैड बीन प्रेटी मच इवन. और अभी तक क्या हुआ था, ये सब चल रहा था, बट एवरीवन न्यू दैट दिस राउंड वुड डिसाइड द विनर. अभी तक जो भी 2 राउंड हुए थे किसी को नहीं इतना ज़्यादा पता चल रहा था, बट सभी जानते थे ये जो है लास्ट फाइनल राउंड है, इसमें विनर डिसाइड हो जाएगा. हु इज़ द विनर. सो फार द टू हैड फॉट विद मच करेज. जबकि दोनों बड़े साहस के साथ लड़े हैं, बट नाउ नीदर गेव एन इंच एज दे फॉट टो टू टो. लेकिन एक दूसरे के साथ उन्होंने एकदम टो टू टो लड़ाई की है एकदम, और 1 इंच भी उन्होंने गिव अप नहीं किया है. द साउंड्स ऑफ देयर ब्लोज वर लाउड इन कंट्रास्ट टू द साइलेंस ऑफ द क्राउड. और उनके जो ब्लोज, जो बाउट्स हैं, जो मार रहे हैं एक दूसरे के लिए पंचेस, वो इतने तेज हैं कि इन कंट्रास्ट जो क्राउड का साउंड है उससे ज़्यादा उनके लड़ाई का साउंड है. द रेफरी वॉज स्टर्न बाय द सेवेजरी. और जो रेफरी है वो भी एकदम स्टन है. स्टन मीन्स शॉक्ड. किस चीज़ से, उनके सेवेजरी से. एक्सट्रीमली क्रूअल एंड वायलेंट बिहेवियर, जो एक दूसरे के प्रति इतना वायलेंट बिहेवियर कर रहे थे वो, उससे वो रेफरी भी बहुत हैरान हो गया. बोंग बोंग बोंग, फिर से बेल बजी. द बेल साउंडेड अगेन. फेलिक्स एंड एंटोनियो वर पास्ट हियरिंग. अब फेलिक्स और एंटोनियो से सुने ही नहीं रहे थे. देयर ब्लोज कंटिन्यू टू पाउंड ऑन ईच अदर लाइक हेल स्टोन्स. जैसे एकदम से, जैसे बारिश में जो ओले गिरते हैं उसकी तरह पंच जो उनके एक दूसरे पर बरसा रहे थे. फाइनली दे वर प्राइड अपार्ट. प्राइड अपार्ट मीन्स पुल्ड अपार्ट. एक दूसरे को खींचा गया रेफरी के द्वारा. एंड कोल्ड वाटर वॉज poured over them to bring them back to their senses. अब वो इतने ज़्यादा खो गए थे उसमें लड़ाई में कि उन्हें ना तो बेल की साउंड सुनाई दे रही थी, ना रेफरी की साउंड सुनाई दे रही थी. तो उन दोनों को ऊपर ठंडा पानी डाला गया उनको उनके सेंसेस में लाने के लिए. They looked around and then rushed towards each other. उन्होंने आसपास देखा और दोबारा से एक दूसरे के ऊपर फाइटिंग शुरू कर दी. The crowd's cry of alarm soon gave way to cheering as two friends embraced. और alarm means है fear that something dangerous might happen. The crowd, जो भीड़ की जो क्राई थी, मतलब भीड़ की जो आवाज़ थी, उससे अलार्म से ऐसा लग रहा था कि जो 2 दोस्त हैं soon gave way to cheering as two friends embraced. तो एक दूसरे को वेलकम करने के लिए 2 फ्रेंड्स कुछ ना कुछ अभी होने ही वाला है. नो मैटर व्हाट द डिसीजन, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डिसीजन क्या रहेगा. टोनी एंड फेलिक्स न्यू दे वुड ऑलवेज बी चैम्पियन टू ईच अदर. उन दोनों को पता था कि वो दोनों ही चैम्पियन हैं एक दूसरे के लिए. बोंग बोंग, फिर से बेल बजती है. लेडीज एंड जेंटलमैन, द विनर एंड रिप्रेजेंटेटिव टू द गोल्डन ग्लव्स टूर्नामेंट ऑफ चैम्पियन इज. तो वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होने लग जाती है. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो इसके जो विजेता हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो गोल्डन ग्लव्स टूर्नामेंट के लिए होंगे, वो चैम्पियन हैं, ऐसे बोला ही था. द अनाउंसर टर्न टू द पॉइंट टू द विनर, और वो विनर की तरफ घूमते हैं अनाउंसर. एंड फाउंड हिमसेल्फ अलोन, और वो अपने आप को ही अकेला पाता है जो अनाउंसर होता है. आर्म इन आर्म द चैम्पियंस हैड ऑलरेडी लेफ्ट द रिंग, और हाथों में हाथ डाले वो दोनों चैम्पियंस जो थे वो रिंग छोड़कर चले गए थे. तो वहाँ पर वो विनर्स थे ही नहीं. सो एवरीबडी वॉज वेरी सरप्राइज बाय देयर दिस बिहेवियर. दोनों ही चले गए बिकॉज दे बोथ नो हमें लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है. दे बोथ आर इक्वल, दे बोथ आर चैम्पियंस.
ठीक है बच्चों, दिस इज द स्टोरी ऑफ देयर फ्रेंडशिप, देयर कॉम्पिटिटिवनेस. इट्स all about the story of Amigo brothers. Thank you for watching.